नमस्कार। श्री गुरु गोरखनाथ महापुराण 22वां भाग इस तरह है। अवंती नगरी में भी भरद्वाज नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पुत्री का नाम मदन लेखा था, जो पूर्व सुंदरी थी और माता पिता की अकेली संतान थी। एक दिन राजकुमारी मदन लेखा अपने पिता की गोद में बैठी थी। तभी राजा के मन में विचार आया कि अब राजकुमारी की शादी शीघ्र कर देनी चाहिए। राजा ने अपने मन की बात अपने प्रधान से कही। अब राजकुमारी शादी के योग्य हो गई है, इसके स्वरूप के योग्य ही कोई सुंदर वर तलाश करना चाहिए। तब प्रधान ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज, एक प्रार्थना मेरी भी है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरा कहना है कि आपकी वृद्धावस्था है और अब पुत्र होने की आशा नहीं है। बेटी के मुख को ही आप अपना सुख समझे और राजकुमारी के लिए कोई सुंदर वर खोजकर कन्या का विवाह कर दें। दामाद भी बेटे के समान होता है। उसे राजगद्दी सौंपने के पश्चात राज्य में काफ़ी सुधार हो जाएगा तथा आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। अपने प्रधान का सुझाव राजा को पसंद आया। तब राजा ने कहा, प्रधान जी, इस समय आपने उचित राय दी है। आप तुरंत हाथी की सूंड में माला देकर राजकुमारी को उस पर बिठाकर नगरी में घुमाओ। राजकन्या जिसके गले में माला पहना देगी, राजगद्दी उसी को सौंप दी जाएगी। राजा का विचार प्रधान को बहुत पसंद आया। तब उसने राज आज्ञा अनुसार खूब बड़ा मंडप तैयार करवा कर दरबार को सजवाया और हाथी की सूंड में माला लटका कर राजकुमारी को उसकी सखी सहेलियों के साथ हाथी पर सवार करवाया। उस हाथी के आगे पीछे राज्य के मुख्य सरदार दरबारे वगैरह चल रहे थे। सारी नगरी घूमने के पश्चात किले के पास आकर हाथी ठहराया। उस समय वहाँ 8-10 पहरेदार खड़े तमाशा देख रहे थे। तब राजकुमारी ने अपनी सहेलियों की सलाह से हाथी की सूंड से वरमाला उठाकर विक्रम के गले में पहना दी। माला के पहनता ही ढोल ताशे बजने लगे। विक्रम को भी सम्मान के साथ हाथी पर बैठाया गया। फिर हाथी पर फूल बिखेरते हुए मोहरें लौटाते हुए उसे सभा मंडप में ले गए। तब सबको पता चला कि ये राजकुमार है, वरना तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये कुम्हार है, इससे राजकन्या का विवाह नहीं होना चाहिए। प्रधान ने इस कुम्हार को बुलवाया और पूछा कि विक्रम किस जाति का है। तब कुम्हार ने बताया कि मिथिला नगरी की राजकन्या सत्यवती इसकी माता है। स्वर्गलोक में रहने वाला पुरोचन गंधर्व इसका पिता है, जिसे गंधर्व सेन भी कहते हैं। विक्रम का पिता गंधर्व है। ये सुनकर प्रधान को परम आनंद हुआ और उसने राजा के पास पहुंचकर सारी बातें बताई। राजा ने मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा को बुलवाने के लिए कुम्हार को भेजा और साथ ही बहुत सी भेंटें पूजा की। कुम्हार की सारा हाल सत्यवर्मा को बताया तो राजा ने प्रसन्न होकर कुम्हार का स्वागत सत्कार किया। कुम्हार कहने लगा, पुरोचन तो स्वर्गलोक में है और अवंती नगरी की जनता विक्रम को कुम्हार का पुत्र बताती है, इसलिए आप अवंती नगरी चलकर वहाँ की जनता का भ्रम दूर करें। राजा सत्यवर्मा ने कुम्हार के साथ चलने में जरा भी देरी नहीं की। वे अपने चुने हुए सवार हाथ में लेकर और सवारी हाथ पर कुम्हार के साथ सवार होकर मंजिल तय करते हुए अवंती नगरी आ पहुंचा। सत्यवर्मा ने सबसे पहले अपनी पुत्री सत्यवती से भेंट की। तब सारा संदेह दूर हुआ और फिर विदर्भराज राजा से मिला। विदर्भराज को सत्य बात विक्रम के नाना सत्यवर्मा और माता सत्यवती ने बताई, जिसे सुनकर विदर्भराज ने विक्रम का राज्याभिषेक किया और फिर दान दक्षिणा देकर धूमधाम से राजकुमारी मदन लेखा का विवाह विक्रम के साथ कर दिया। तब राजा सत्यवर्मा ने विक्रम को मिथिला नगरी का सारा राज्य सौंप कर वहाँ का राजा बना दिया। आशीर्वाद दिया कि अभी तुम 2 राज्यों के सम्राट हुए, आगे ईश्वर तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाए। जब तक गंगा जमुना जल रहे तब तक तुम्हारा यश संसार में कायम रहे। सज्जनों, विक्रम 2 राज्यों का राजा बन गया। भर्तृहरि को अपना युवराज बनाया। वह दोनों सलाह सुमत से राजकाज करते रहे। तब शुभमती प्रधान ने अपनी कन्या का विवाह भर्तृहरि से करना चाहा, तो इस बारे में विक्रम से सलाह ली और विक्रम का कहना मानकर बात पक्की कर दी। इसके पश्चात भर्तृहरि की जाति पूछी गई और सब ने एक ही बात कही कि हमें नहीं मालूम। विक्रम ने भी यही कहा कि ये मेरा मित्र है, युवराज और भाई सब कुछ है, परंतु जाति का मुझे भी नहीं मालूम। कुम्हार और सत्यवती ने भी यह कहा। तब भर्तृहरि की बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये सगाई टूट ना जाए। ऐसी नाजनी 3 लोकों में भी ना मिल पाएगी। इससे प्रधान से हाथ जोड़कर कहा, मैं सूर्य पुत्र हूँ, आप मेरा विश्वास करें। प्रधान ने कहा, अगर सूर्य तुम्हारे पिता हैं तो उन्हें आदरपूर्वक यहाँ बुलाओ। पिता होने के नाते ये तुम्हारे विवाह उस समय जरूर शामिल होंगे। भर्तृहरि बोला, अभी लो, ये की बड़ी बात है। इतना कहकर भर्तृहरि आकाश की तरफ उठाकर हाथ
प्रार्थना करने लगे, पिताजी मेरी शादी में आपके कारण विघ्न पड़ रहा है, कृपया करके आप आकर सब लोगों का संदेह दूर करें। अपने पुत्र भर्तृहरि की प्रार्थना सुनकर सूर्य अवंती नगरी में आए और प्रधान का संदेह दूर किया। तब प्रधान ने अपनी कन्या पिंगला का विवाह धूमधाम से भर्तृहरि के साथ कर दिया। तब देवताओं ने आकाश मार्ग से दुल्हा दुल्हन पर पुष्प बरसाए। कहते हैं कि पुरोचन गंधर्व भी इस समय आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती और बेटे विक्रम से भेंट की और 1 महीने तक वहां रहे। फिर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। भर्तृहरि और पिंगला का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उसके बाद भर्तृहरि ने भी विवाह किए। सब रानियों की संख्या लगभग 12 थी, परंतु मुख्य पिंगला ही थी। भर्तृहरि और पिंगला बड़े प्यार से मिलजुल कर रहने लगे। एक को दूसरे के बिना पल भर भी चैन नहीं पड़ता था। भर्तृहरि बड़ा विलासी तथा रंगीन तबीयत का राजा था। उसे सुख भोग करते करते काफ़ी साल बीत गए। एक दिन भर्तृहरि को शिकार के लिए जाते हुए सूर्य ने देखा तो वह सोचने लगे कि इस समय मेरे 2 पुत्र जिंदा हैं, अगस्त और भर्तृहरि। अगस्त तो ईश्वर भक्ति में मुनि बन गया है, परंतु भर्तृहरि भोग विलास में लिप्त हो अपना भला बुरा नहीं सोचता। मुझे भी कुछ उपाय करना चाहिए। ये सोचकर सूर्य देवता ने धरती पर दत्तात्रेय जी से भेंट की और अपनी चिंता का कारण बताते हुए भर्तृहरि को सहारने की प्रार्थना की। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं भर्तृहरि को नाथपंथी बनाकर उसे त्रिलोक में यश फैलाने योग्य बना दूंगा। तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, उसका भविष्य बना हुआ है। समय आने पर ही वह गुल खिलाएगा। आपने मुझे मिलकर मुझे याद दिलाया कि अच्छा किया। आप निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। भर्तृहरि की भलाई के लिए मुझसे जो भी होगा मैं स्वयं करूँगा। जिस समय भर्तृहरि शिकार के लिए वन में गए तो अपने साथ सेना भी ले गए। विशाख जेठ का महीना था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। दोपहर ढल कर शाम हो गई थी। उन लोगों को पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं मिला। भर्तृहरि के सभी साथी थक चुके थे। प्यास के कारण सबके गले सूख गए थे और निढाल होकर पेड़ों के नीचे पड़ रहे थे। भर्तृहरि की प्यास से बुरा हाल था। एक ही दूसरे से बोलने की ताकत क्षीण हो गई थी। सबकी ऐसी स्थिति देख दत्तात्रेय जी ने एक मायावी सरोवर की रचना की। सरोवर के चारों ओर फूल पेड़ पौधों की रचना की, जहाँ ठंडी भीनी हवा चल रही थी और दत्तात्रेय जी स्वयं आश्रम बांध रहे थे। भर्तृहरि को प्यास से परेशान होकर घूमते हुए सुंदर सरोवर दिखाई दिया। तब वह अकेले ही पानी पीने के लिए उधर गए। जैसे ही भर्तृहरि ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया और दत्तात्रेय ने चिल्ला कर कहा, ठहरो, पानी को हाथ मत लगाना, पहले अपना नाम बताओ, कोई दूसरी बात करना। दत्तात्रेय जी को देखकर भर्तृहरि चकित रह गया और उसके मन में भय ही उत्पन्न हुआ। मुख से बोल ही नहीं निकले। दत्तात्रेय जी ने पूछा, बोलता क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम्हारा गुरु कौन है? पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद पानी के लिए सोचना। दत्तात्रेय जी की ये बात सुनकर भर्तृहरि उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी कथा सुनाई कि मैंने अभी तक गुरु किसी को बनाया ही नहीं। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, जब तुमने अभी तक किसी को गुरु बनाया ही नहीं है तो तू पवित्र है, पापी है, तो पानी को मत छूना। तेरे पानी छूने से सरोवर सूख जाएगा और तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा। इस तरह की फटकार सुनकर राजा भर्तृहरि दत्तात्रेय जी के पैरों पर गिर कर प्रार्थना करने लगी, स्वामी जी, मेरे प्राण प्यास के कारण व्याकुल हो रहे हैं। अब आप मुझे शिष्य समझ उपदेश देकर शीघ्र पानी पिलाए। इस पर दत्तात्रेय जी बोले, तो अभी मेरे उपदेश के लायक नहीं हो। नारद ब्रह्मा मेरे उपदेश सुनने के चक्कर लगाते हैं और तू पापी होकर मेरे उपदेश सुनना चाहते हैं, भाग यहाँ से। भर्तृहरि बोले, ये सब ठीक है स्वामी जी, परंतु आप दयालु हैं, दया क्षमा आपके आभूषण है, कृपया करके आप मुझे पानी पीने दे। दत्तात्रेय जी बोले, तू कहता है तो मैं तुझे उपदेश देता हूँ, परंतु पहले तू यहाँ 12 वर्ष तक रहकर उपदेश के योग्य बन। ये सुनकर भर्तृहरि बोले, मेरे तो प्राणों पर बन रही है, आपके 12 वर्ष किसने देखे हैं? तब दत्तात्रेय जी ने कहा, पहले तू मन में पक्का निश्चय करके संकल्प कर ले, तब मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। तुम्हें गृहस्थी की आशा त्यागनी पड़ेगी। अगर यह सब शर्तें तुम्हें मंजूर है तो मुझसे कहो, बिल्कुल विरक्त रहना पड़ेगा। भर्तृहरि बोले, अभी मैं पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुआ हूँ, ना ही बेटे का विवाह किया है। यह सब ऋण उतार कर 12 वर्ष पर्यंत आपकी शरण में आऊँगा। अभी गृहस्थी रूपी गाड़ी खींचने दो। सज्जनों, अब दत्तात्रेय जी ने भर्तृहरि का कहना मान लिया, पानी पीने का उपदेश दिया। भर्तृहरि के मस्तक पर वरदहस्त रखकर कान में मंत्र फूंका। दत्तात्रेय जी अपना नाम बताकर मायावी सरोवर के साथ अंतर्ध्यान हो गए।
पानी के बिना सब लोग प्यासे रह गए। तब अत्रि ने दत्तात्रेय जी की स्तुति गाई। तब उन्होंने भोगावती गंगा से जल लाकर सबकी प्यास बुझाई और कामधेनु गाय से भोजन प्राप्त कर सारी सेना को भोजन कराया। सब लोग भोजन से तृप्त होकर उज्जैन नगरी को चले गए। दत्तात्रेय जी कामधेनु को लेकर भोगावती गंगा के तट की तरफ जाकर अंतर्ध्यान हो गए।